ओम शांति। 26 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं पर उपकारी आत्मा हूँ। जब हम स्व उपकार करते हैं तो पर उपकार भी कर सकते हैं। स्व उपकार अर्थात सदा संतुष्ट, प्राप्तियों से संपन्न। तब हम दूसरी आत्माओं को शक्ति देकर उनकी कमज़ोरियों से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आज हम विज़न बनाएंगे, मैं पर उपकारी आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर गुण मूर्त बन सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर जो भी आत्माएं मेरे सामने परवश आत्माएं आती हैं उनको अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा और अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा और अपनी पावरफुल स्थिति के साथ जो मुझे वर्षे में खजाने मिले उनका सहयोग देकर उनको कमज़ोरियों से बाहर निकालने की शक्ति दे रही हूँ, अर्थात उनको कमज़ोरियों से मुक्त कर रही हूँ। चाहे वाणी के द्वारा उमंग उत्साह देकर, चाहे मनसा के द्वारा शक्ति देकर, चाहे अपने संग के द्वारा उनको परमात्म प्यार का अनुभव कराकर, तब कहेंगे पर उपकारी आत्मा। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। आज बाबा ने कहा, ज्ञान योग के वास धूप के द्वारा तुम 5 विकारों पर विजय पाओ, अर्थात भूतों को भगाओ। तो ज्ञान और योग अर्थात रूप बसंत का आज हम अभ्यास करेंगे। रूप अर्थात स्वराज्याधिकारी, तो योग से स्वराज्याधिकारी बनेंगे। बसंत अर्थात नॉलेजफुल। तो ये दोनों ही विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक आई हैं ये चेक करेंगे। ज्ञान अर्थात समझ, तो बाबा ने हमें समझ दी है कि तुम भविष्य में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न निकलने चाहिए। ये समझ आज सारा दिन रखनी है। दूसरी हमें ये समझ दी, अगर कोई गाली निकाले तो फिर वो रियलाइज़ कर लेता है, तो ऐसे अपकारी के ऊपर उपकार करना है। तो इसके लिए अपने अंदर रहम दिल बन कर के रहना है। दूसरा समझ का मतलब है मिटाना और परिवर्तन होना और समाना। तो आज जो भी बातें आएँ, कुछ बातें समानी पड़ेगी, कुछ बातें भूलनी पड़ेगी, तो स्वयं में परिवर्तन लाकर दूसरों को परिवर्तन करना है। तो इसी तरह ये भी ध्यान में रखना है कि जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमारी बुद्धि में तभी ठहर सकता है अगर हमारी बुद्धि पवित्र होगी। तो बुद्धि को पवित्र करने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए याद भी ज़रूरी है। तो याद की विधि बाबा ने बताई, बेहद का वैराग्य वृत्ति। आज सारा दिन हद की लिस्टों को अपने सामने लाना है। कौन कौन सी बातों को मैंने अपने जीवन में पार कर लिया है योग बल से। तो कहीं कर्म के बंधन में और कर्म की डाली में मैं फंस तो नहीं जाती। तो अपनी बुद्धि को देह रूपी धरने से उपराम रखना है, अर्थात आत्मा का अभ्यास करना है। फिर याद के लिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले उठकर पुरुषार्थ करेंगे, उस समय याद अच्छी रहती है। और जितना हमारा योग अच्छा होगा उतना ही हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बनना है, तो स्व के लिए शुभ चिंतन करना होगा। जितना स्वराज्याधिकारी होंगे शुभ चिंतन चलेगा, जितना क्षमा भाव होगा दूसरों के प्रति तो शुभ चिंतक चलेगा। तो इसी तरह हम अपने विकारों को जीत सकते हैं ज्ञान और योग से। ओम शांति।